हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर संस्कृत का लेके आए हैं और यही आपको एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम देने से पहले ज़रूर इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग ऑब्जेक्टिव देख कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको सारा सवाल यही मिलेगा। तो बिना देर किए हुए आप देखे होंगे कि ये सारे एग्जाम में आपको पेपर आएंगे। क्या आएंगे वो आप समझिए। देखिए, ये जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, इसका कोड कितना रहेगा संस्कृत का? 105 रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सवाल। फर्स्ट सवाल में क्या कहता है वो आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। लिख रहा है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? तो कंठोपनिषद से यहाँ मंत्र संकलित है। दूसरा सवाल पे हम आते हैं। लिख रहा है, अथा नधा स्यंदा माना, यह पदांश किस उपनिषद का है? तो यह जो है मुंडकोपनिषद का। राइट आंसर बी। नेक्स्ट थर्ड एकदम। अगर और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे आप लोग, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। लिख रहा है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो राइट आंसर होगा डी, पदात्मक है। आगे हम बात करने जा रहे हैं चार। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आत्मकथा लिखा। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। लेकिन अब पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? ये गुप्त काल में मनाया जाता था। राइट आंसर सी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। 7 नंबर चल रहे हैं। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुटनी कुटनी नीमत। आगे हम बात करने जा रहे हैं 8। लिख रहा है, शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो 8 का राइट आंसर होगा शुभ प्लस अनियर। अगला, सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा सी, सियम। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। तेरा किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, दानम। 11 नंबर पे आ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लिख रहा है, पाठा में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठा में जो है घय प्रत्यय। राइट आंसर सी। मौलिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो 12 का राइट आंसर होगा बी, मूल प्लस ठक। चलिए 13। लिख रहा है, किस पद में कत्वा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर होगा सी, जितवा। अस्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 14 का राइट आंसर होगा ए, तबियत। 15 में हम बात करने जा रहे हैं। दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मिथिला। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, विद्यापति। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है 17 नंबर। तर्कयते अदमिस्मी गिरहे अग्निनव्यम नवस्ति किस युक्ति है? किसकी युक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दीर्घी आलसी का। निरोहियों निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया? तो राइट आंसर सी होगा, आलसियों को। चलिए 19 नंबर। आधुनिक काल की संस्कृत लेखाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, पंडित छमाराव। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्वों के पद मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 40। चलिए 21 नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विजयांका। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? इसका राइट आंसर होगा सी, पुरुष और नारियों से। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 23। लिख रहा, अप करोति पद में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर होगा बी, अप। उत उपसर्ग किस पद में है? तो 24 का राइट आंसर होगा उन्नयम। 25 पे आते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिख रहा है, निर्गता में कौन सी संधि है? तो 25 का राइट आंसर होगा सी, विसर्ग। गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है?
तो 26 का राइट आंसर होगा ए, अधेड़ गुना। 27 पे चल रहे हैं। देख रहा व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, उल्लेख। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, एकत्व भाव से। 29, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? इसका राइट आंसर होगा सी, देवता। भारत किसके द्वारा सेवित है? इसका राइट आंसर होगा डी, इन सभी से। 31, चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जन्म पूर्व। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो 32 का राइट आंसर होगा डी, संस्कार। 33 पे बात कर, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो 33 का राइट आंसर होगा बी, शिक्षा का नियम। निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा ए, निर। चलिए 35, लिख रहा है वी उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो 35 का राइट आंसर होगा बी, वेद। उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, उत प्लस चारणम। 37 में परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 37 का राइट आंसर होगा ए, अ प्लस उ। पुरस्कार पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो 38 का राइट आंसर होगा पुरः प्लस कार। नेक्स्ट 39 पे बात करने जा रहा हूँ। दात्रा का मूल शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, दात्री। भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, भानव। चलिए 41 पे आते हैं। लेकिन आज तय पद का मूल रूप क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। राइट आंसर होगा सी, तद। अपठता किस लकार का रूप है? 42 का राइट आंसर होगा सी, लड़ लकार, लट लकार। आगे बढ़ रहे हैं। दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ए, दृश्यामि। भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा सी, लंग लकार। 45, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, विदुर नीति। विनय किसका नाश करता है? तो 46 का राइट आंसर होगा सी, अकीर्ति का। 47 पे हम बात करने जा रहे हैं। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो 47 का राइट आंसर होगा सी, संकुचित हृदय वाला। आतपः का अर्थ क्या है? तो 48 का राइट आंसर होगा ए, धूप। 49 पे आ रहे हैं। राम प्रवेश राम को छातनम अध्यम तपा का उपदेश किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा बी, गुरु। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो राइट आंसर होगा एक, कर्म करने की। चलिए 51 पे आते हैं। किस समास में प्रायः दोनों पद का अर्थ प्रधान होता है? तो राइट आंसर होगा ए, ये नहीं, बी, द्वंद्व समास। नए समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो नए समास का उदाहरण अपुत्र है। राइट आंसर डी। 53, अशोधनम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा सी, कर्मधारय। कृष्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ए, उपकृष्णम। 55 में आते हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर होगा डी, प्रथमा। स सर्पाता बिभेति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो 56 का जो है राइट आंसर होगा सी, पंचमी। चलिए 57 पे आते हैं। अंतरा के योग
में कौन सी विभक्ति होती है? तो राइट आंसर होगा बी, द्वितीया। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 58। पिता पुत्रेण सह ग्राम गच्छति। वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो राइट आंसर होगा ए, सहारते तृतीय। 59 पे बात कर रहे हो। स्वामी दयानंद ने वेदभाष्य की रचना किस भाषा में की है? तो 59 का जो राइट आंसर होगा बी, संस्कृत हिंदी। डीएवी स्कूल, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो ये जो हुआ है 1883 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 61। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सी, सत्याग्रह गीता। विशालक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर होगा बी, सीता। 63। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो 63 का राइट आंसर होगा डी, सीता को। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? राइट आंसर होगा बी, चित्रकूट पर्वत के निकट। 65। कुंभ करोति कुंभकार, रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरें। तो राइट आंसर होगा बी, अपि। कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो 66 का राइट आंसर होगा सी, कारक प्लस स्टाफ। 67 पे आते हैं। अगर नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा सी, तुमुन। वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा डी, अन। अब बात करने जा रहे हैं 69। रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो राइट आंसर होगा बी, दृश। तो वह प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी, पुरुषोत्तम। 71 पे आ गए। देखिए 71 में क्या है लिख रहा है, निपुणा का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी, निपुणा। भूतिह पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, भू प्लस कीतन। 73 पे आ रहे हैं। लिख रहा है 73 में, देखिए क्या। व्याघ्रपथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित हुआ है? तो राइट आंसर होगा सी, लोभ का। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? तो राइट आंसर होगा सी, मित्रलाभ नामक खंड से। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 75। भ्रीनु रे पांथ प्रगत व्यवनादस्य आसम, यह किसकी उक्ति है? तो राइट आंसर होगा डी, बाघा। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो राइट आंसर होगा सी, कौरव के पक्ष से। 77 पे आ गए। महंतरा भिक्षाम आचे, यह किसकी उक्ति है? तो राइट आंसर होगा सी, शक्र की। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा बी, भास। 79 पे आ गए। निरीक्षम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर ए होगा, निह प्लस इचनम। महर्षि पद में कौन सी संधि है? तो 80 का जो है राइट आंसर होगा बी, गुण। 81 पे। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 81 का जो राइट आंसर होगा ए, जानती। देही किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर होगा सी, लोट लकार का। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं 83। परोपकारक का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी, परे प्लस उपकार। पानीपादनम किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर होगा बी, द्वंद्व समास। 85।
विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो 85 का राइट आंसर होगा ए, विद्यालय। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो 86 का राइट आंसर होगा डी, नीति श्लोका में। 87 पे हमारे वैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी, स्वार्थ। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? राइट आंसर ए होगा, मानवों के लिए। 89 पे आ गए हम। लेकिन अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, संसार। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो राइट आंसर होगा डी, छंद, पिंगल। 91 कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो राइट आंसर सी होगा, पराशर। धनेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ए, धन प्लस ईसा। 93 पे आ गया। लिख रहा ईधी में मूल धातु क्या है? तो राइट आंसर होगा सी, 80। समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, समासिक पद। 95 पे आ गया। क्रिया विशेषण में निम्न में से कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर सी होगा, द्वितीय। सुवस्ती के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर होगा 96 का डी, षष्ठी। 97 आधारोधिनी कर्म सूत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा सी, सात्रे वर्तता जलम। निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर होगा बी, नीरव। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 99। निवर्तय में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो राइट आंसर सी होगा, लयप। साध प्लस नियत से कौन सा पद बनेगा? तो राइट आंसर बी, साध्य। तो इस तरह से आप लोग को हम 100 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाएंगे, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।